गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने बताया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनका नामकरण बता दिया था। उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन बता दिया था। उसके बाद में हम आए थे महत्वपूर्ण टॉपिक जो था हमारे पास में RMGX। RMGX को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RMGX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और इसका हम जब नामकरण करते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में इसका नाम देते हैं हम। तो और उसके बाद में हमने इसके अवेलेबल जो कंपाउंड है वो भी बता दिए थे, एथिल मैग्नीशियम हैलाइड, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। उसके बाद में हम आते हैं इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है इसकी बनाने की विधि, सिंथेसिस, निर्माण विधि, कि भाई इसका निर्माण है जो किस प्रकार से किया जाता है। बनाने की विधि, RMGX बनाने की विधि। तो इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम जो यूज लेते हैं वो लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जब मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करवाई जाती है और सॉल्वेंट लेते हैं, विलायक लेते हैं, यहाँ पर ईथर। जब RX एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर सॉल्वेंट के अंदर करवाई जाती है तो बनता है RMGX। यहाँ पे R है, फेनिल ग्रुप भी हो सकता है या फिर एथिल ग्रुप भी हो सकता है या फिर एलाइल ये ग्रुप भी हो सकता है। तो जब हम RX और X यहाँ पर है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो रिएक्शन इसके साथ जनरली नहीं देता है, फ्लोरीन का कंपाउंड है, RMGX के साथ जनरली नहीं बनता है। तो ये तो हो जाती है एक जनरल रिएक्शन इसके सिंथेसिस की, इसके निर्माण की। इसके बाद में हम खींचते हैं इसकी क्रियाविधि, है ना, विधि। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? ये तो एक जनरल रिएक्शन थी। उसके बाद में जो इसकी मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से है, ये भाई जो रिएक्शन किस प्रकार से घटित हुई है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम धातु है, उसके पास आउटर सेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसको ग्रहण कर लेता है और बदल जाता है Mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। उसके बाद में जो है RX है, एल्काइल हैलाइड है, वो है, इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसमें पोलैरिटी होती है क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता में अंतर होता है। कार्बन की विद्युत ऋणता है जो एल्काइल हैलाइड की तुलना में कम होती है, तो सिग्मा बंड के इलेक्ट्रॉन है जो हैलाइड की ओर चले जाते हैं दोनों ही, और बन जाता है R+ के रूप में और X- के रूप में। उसके बाद में जो ये है उसके बाद में जो R+ है, R+ 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसके द्वारा मैग्नीशियम के द्वारा डोनेट किए थे उसको ग्रहण कर लेता है और बदल जाता है R- के रूप में, है ना। उसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर ये हो जाते हैं 3 स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो RX और R जो नेगेटिव और X नेगेटिव है दोनों ही इसके साथ मैग्नीशियम+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके साथ रिएक्ट होकर इसके साथ साझा करके बंध बनाकर और बना लेते हैं RMGX। वो किस प्रकार से होता है? R नेगेटिव प्लस में Mg+2 प्लस में X-। यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कंप्लीट होती है इसकी और एक इससे, तो ये बन जाता है RMGX।
इस प्रकार से इसकी सिंथेसिस, इसकी जो क्रिया विधि है वो कंप्लीट होती है RMGX के निर्माण की। वो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर जो है मैग्नीशियम के जो बाह्यतम कोश के अंदर है जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो त्याग कर अपने जो है स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास की ओर चला जाता है, अक्रिय जो गैस विन्यास है उसकी ओर चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। उसके बाद में जो RX है, एल्काइल हैलाइड है, वो इसमें पोलैरिटी, बंध में पोलैरिटी के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन X की ओर चले जाते हैं और R पर प्लस चार्ज आ जाता है, X पर नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाता है इस प्रकार से। उसके बाद में R प्लस है मैग्नीशियम के द्वारा जो डोनेट किए गए 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको ग्रहण कर लेता है और बन जाता है R नेगेटिव के रूप में। उसके बाद में R नेगेटिव और मैग्नीशियम +2 है और उसके बाद में X माइनस है, ये तीनों ही क्रिया कर मतलब एक संयोजकता इसकी इससे पूर्ण होती है और एक इससे, तो ये बन जाता है RMgX। अब आते हैं हम इसकी महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है RMGX की, किस किस के साथ रिएक्शन देता है और क्या क्या रिएक्शन देता है उस पर। RMGX है मेनली 2 प्रकार की रिएक्शन देता है, वो है पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो पहली नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो RMGX है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किस किस के साथ देता है, ये देता है ध्रुवीय पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कंपाउंड के साथ है जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो देता है जब कोई लिविंग ग्रुप होता है। तो जो है RMGX नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देता है। हम पहले आते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है ध्रुवीय पाई इलेक्ट्रॉन पाई बंध युक्त कंपाउंड से भर देता है, और ध्रुवीय पाई बंध युक्त कंपाउंड्स का उदाहरण है कीटोन, एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड इसके साथ होता है, और उसके बाद में हायर एल्डिहाइड, उसके बाद में एल्काइल साइनाइड, उसके बाद में थायोकीटोन भी एक जो है ध्रुवीय पाई बंध युक्त, इसमें यहाँ पर सल्फर होता है ऑक्सीजन की बजाय, ये थायोकीटोन है। तो इनके साथ ये और भी कई सारे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ यहाँ पे जो है कीटोन के साथ नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया है। ये कीटोन है, यहाँ पे ये 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो कीटोन है, जब कीटोन के साथ RMGX क्रिया करता है तो यहाँ पे R नेगेटिव Mg+2 X माइनस, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, और न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है मतलब नाभिक स्नेही की तरह। और ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्टेबल बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड है जो कि दुर्बल बंध होता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो पहले पाई बॉन्ड ही टूटता है। पाई बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं, और यहाँ पे
कार्बन प्लस के रूप में बदल जाता है और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव के रूप में बदल जाता है, और R माइनस है जो इस पर अटैक कर जाता है और ये नेगेटिव इसके साथ मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। देखो किस प्रकार से होता है। ये दो एल्काइल ग्रुप हैं, ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ी है और इधर जो है एल्काइल जो है नाभिक स्नेही का योग हुआ है। इसके बाद में हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, जलीय अपघटन। जब इसका जलीय अपघटन करवाया जाता है तो ये किस प्रकार से टूटता है। देखो HOH है ना, तो ये इस प्रकार से टूटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम के साथ OH जुड़ जाता है और ये बना देता है 3 डिग्री अल्कोहल। OH ये बन जाता है आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, और इधर ये बन जाता है MgXOH। तो ये तो इसकी पहली रिएक्शन है जो कीटोन के साथ है और दे रहा है अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरी हम रिएक्शन है जो इसके साथ करवाते हैं RCN एल्काइल साइनाइड, RCN। जब RCN RMgX के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। वो किस प्रकार से बनता है समझते हैं। यहां पर जो एल्काइल है नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ध्रुवीय प्रकृति का है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है कार्बन से, और बंध के इलेक्ट्रॉन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं और ये नाभिक स्नेही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर अटैक कर जाता है और बना लेता है कंपाउंड जो है C डबल बॉन्ड N MgX, इधर जुड़ जाता है नाभिक स्नेही। इसके बाद में इस जो कंपाउंड है इसका हम जलीय अपघटन करा देते हैं, जलीय अपघटन। इसका जब जलीय अपघटन करवाते हैं तो ऑक्सीजन इधर की ओर और जो जल के 2 हाइड्रोजन हैं इधर की ओर चले जाते हैं और ये बंध टूट जाता है, इसके साथ 2 बंध बना लेता है ऑक्सीजन और बन जाता है कीटोन C डबल बॉन्ड O R। इधर की ओर ये बन जाता है इस प्रकार से ये कंपाउंड बनता है कीटोन। जब हम क्रिया करवाते हैं RCN एल्काइल साइनाइड है ना। उसके बाद में जैसे ही हम थायोकीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, थायोल, जो कि एक अल्कोहल का डेरिवेटिव होता है। देखो जब हम किसके साथ करवाते हैं थायोकीटोन, ये R होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड S और इसका नाम क्या है थायोकीटोन। थायोकीटोन के साथ जब RMgX की क्रिया करवाई जाती है तो किस प्रकार से होती है। इसमें भी जो है सल्फर की है विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाते हैं और R जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन पर अटैक कर जाता है और जो बना देता है इस प्रकार से कंपाउंड बना देता है SMgX। जब इसका हम जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन किस प्रकार से होता है, उसी की भांति जो है H इधर और OH है ना, तो ये बंध है इसके मध्य, ये टूटता है और यहाँ से ये टूट जाता है, Mg+2 होता है और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, H के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और बना लेता है वो बनता है थायोल।
ये बनता है RCR ये बनता है थायोल। तो इस प्रकार से हमारे पास में थायोल का निर्माण हो जाता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, वो है इसके द्वारा जो कुछ जो महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं उसका संश्लेषण किया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल, उसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद में आता है सल्फिनिक अम्ल, और भी कई सारी रिएक्शन हैं जो ये देता है। अब देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण जो सिंथेसिस है, इसका संश्लेषण है, किस किस के संश्लेषण में ये काम आता है। पहला है हमारे पास में अल्कोहल, पहला है अल्कोहल के निर्माण में, है ना, अल्कोहल के निर्माण में है। उसको हम देखते हैं, ये तीनों ही प्रकार के अल्कोहल देता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों ही प्रकार के अल्कोहल देता है। वो किस किस प्रकार से देता है। जब हम RMGX की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है H2C डबल बॉन्ड O, इसको खोलकर लिखें तो होता है इस प्रकार से। जब RMGX इसके साथ नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया देता है तो बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। और जब हायर एल्डिहाइड लेते हैं, हायर एल्डिहाइड, तो ये देता है 2 डिग्री अल्कोहल, और जब इसकी रिएक्शन हम कीटोन के साथ करवाते हैं तो ये देता है 3 डिग्री अल्कोहल। और किस प्रकार से इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है वो हम समझते हैं। पहला है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMGX की क्रिया, अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। इसकी कुछ जो सिंथेसिस रिएक्शन है वो देखते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ये करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, RMGX प्लस नेगेटिव। अब देखो R है जो इस पर अटैक करता है और ये इधर चला जाता है, बंद में पोलैरिटी के कारण है, जो पाई बंद के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं और कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर जाता है और बना लेता है इस तरह से कंपाउंड RCHOMgX। ये रिएक्शन हमने पिछले उसमें देखी थी कीटोन के साथ, अब हम करवा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। उसके बाद में हम इसका जल अपघटन करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। तो इस प्रकार से होता है और ये बन जाता है COH 1 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल है फॉर्मेल्डिहाइड से बना लेते हैं। उसके बाद में जो है हायर एल्डिहाइड है उसके साथ इसकी रिएक्शन इस प्रकार से ही हो जाती है, R डबल बॉन्ड H। हायर एल्डिहाइड है उसके साथ भी इसकी रिएक्शन इस प्रकार से ही कंप्लीट होती है। यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं एरो के ऊपर
MgX, और ये न्यूक्लियोफाइल है, फिर से अटैक करता है इस पर और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाते हैं और ये रिएक्शन होती है इस प्रकार से OMgX अब फिर से हम इसका जो जल अपघटन करवाते हैं और जल अपघटन करवाते हैं जल अपघटन, फिर से इसका जल अपघटन करवाते हैं तो यह हमें देता है 2 डिग्री अल्कोहल। जल अपघटन इस प्रकार से इसका हो जाता है और ये बन जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। ये बन जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से ये है जो हाइड्राल्डिहाइड है उसके साथ इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण में, है ना। ये तो हो जाता है अल्कोहल का निर्माण कंप्लीट। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनका संश्लेषण किस प्रकार से ये करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों के संश्लेषण में, है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका संश्लेषण किस प्रकार से होता है। जब हम RMGX की क्रिया CO2 के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और वो रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है देखते हैं। RMGX प्लस में CO2 को यदि खोलकर लिखें तो होता है इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जो इस प्रकार से मैं CO2 की स्ट्रक्चर बना रहा था, इस प्रकार से नहीं बनाकर इस प्रकार से क्यों बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण है जो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है हमने हाइब्रिडाइजेशन के जो प्रीवियस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर। तो इसलिए जो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, जब ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है R है, और जब इसमें पाई बॉन्ड होता है, पोलर पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने के कारण बंध का विमांश बंध विखंडन हो जाता है और R इस पर अटैक कर जाता है और बना लेता है इस प्रकार से RC डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन है और MgX इस ऑक्सीजन के साथ, नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है MgX। अब ये जो बना है कंपाउंड, इसका हम फिर से जल अपघटन करवा देते हैं और जल अपघटन के द्वारा हमें प्राप्त होता है जो कंपाउंड, वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जल अपघटन इस प्रकार से करवाया जाता है, इसका जल अपघटन। इस प्रकार से इसका जल अपघटन होता है। जब इस प्रकार से जल अपघटन होता है तो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आ जाता है, MgX है, उससे OH माइनस जुड़ जाता है और बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल OH। प्लस में साइड प्रोडक्ट के रूप में MgX OH निकल जाता है। ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RMGX के द्वारा
कंप्लीट होता है। इसके में हम RMGX की क्रिया CO2 के साथ करवाते हैं और ये जो है कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का हम जल अपघटन करवाते हैं तो इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। R यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि फेनिल या फिर एथिल या फिर एलाइलिक जो ग्रुप है ये भी हो सकता है। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो निर्माण है सिंथेसिस वो कंप्लीट होता है किसके द्वारा? RMGX के द्वारा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कंपाउंड है वो आता है, वो है सल्फिनिक अम्ल। तीसरा है सल्फिनिक अम्ल का संश्लेषण, है ना, सल्फिनिक अम्ल का संश्लेषण। है ना, सल्फिनिक अम्ल किस प्रकार से बनाता है RMGX, है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कंप्लीट हुई थी इसमें हम CO2 की बजाय SO2 लेते हैं और SO2 भी ही जो CO2 की भांति कार्य जो रिएक्शन करती है। देखो किस प्रकार से रिएक्शन होती है। RMGX प्लस में SO2 O2, है ना। जब SO2 है तो इसके पास में भी दो जो ऑक्सीजन है दो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। जब ये बॉन्ड आपको पता है ऑक्सीजन है ऊपर आती है, उसके बाद में सल्फर आती है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे। और R है मतलब न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर जाता है सल्फर पर और बना लेता है इस प्रकार से डबल बॉन्ड OMGX। अब हम फिर से इसका जल अपघटन करवा देते हैं और जल अपघटन करवाने के बाद में ये बनाता है, वो होता है सल्फिनिक अम्ल। जल अपघटन करवाते हैं इसका ना, जल अपघटन। जल अपघटन होता है वो भी इस प्रकार से होता है इसमें भी, और ये बना लेता है सल्फिनिक अम्ल OH डबल बॉन्ड O सल्फिनिक अम्ल। साइड प्रोडक्ट के रूप में जो है MgX OH निकल जाता है, ये होता है सल्फिनिक अम्ल के अम्ल। ये हमने पहला अल्कोहल का निर्माण जो है RMGX से कर लिया था, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हमने कर लिया था और तीसरा हमने करा दिया आपको सल्फिनिक अम्ल का निर्माण। उसके बाद में जो अगली रिएक्शंस हैं इसकी वो कल पढ़ेंगे।